Good morning, students. I'm Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the writing research report. Okay, मीन्स रिसर्च कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, थीसिस या डिसर्टेशन हो जाने के बाद, ठीक है, हम लोग उसको उसका एक रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि थीसिस और जो डिसर्टेशन रहते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, लेंदी रहते हैं, ठीक है। और हम लोग को अगर कहीं पब्लिश करना है या तो फिर कहीं उसको सेंड करना है, शेयर करना है, तो हम लोग किस फॉर्म में कर सकते हैं। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, आर्टिकल या तो फिर रिसर्च रिपोर्ट बनाकर क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, ठीक है, या दूसरों को नॉलेज अपन डिसेमिनेट करते हैं, जैसे कि तुम लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर में देखे ही होगे, ठीक है। तो वैसा एक रिसर्च रिपोर्ट बनाकर हम लोग क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो रिसर्च रिपोर्ट लिखने का भी क्या है, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, वो अपन देखते हैं, ठीक है। सो राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट. A research report is the ultimate outcome of the research process. The research process cannot be considered complete until its report has been written and disseminated. ठीक है, हम लोग रिसर्च प्रोसेस करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, तो रिसर्च वर्क जब तक कि कंप्लीट नहीं माना जाता है तब तक कि हम लोग रिसर्च रिपोर्ट तैयार ना कर लें और दूसरों को इसको क्या कर लें, शेयर ना कर लें। ओके, राइटिंग अ रिपोर्ट highlights the research projects and help in the dissemination of research findings. ठीक है, जस्ट रिसर्च या थीसिस डिसर्टेशन बनाना ही हम लोग का मेन गोल नहीं होना चाहिए, उसको डिसेमिनेट भी करना है, ठीक है। रिसर्च को डिसेमिनेट हम लोग किस फॉर्म में कर सकते हैं, रिपोर्ट बनाकर। Dissemination of research findings serves scientific, professional and public functions. An effective dissemination of scientific information leads to an overall improvement in knowledge and practice among the healthcare providers. Okay, means dissemination कब तक अच्छा माना जाता है, जो भी उसके यूज़र्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, अगर उनका नॉलेज इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स आवर पब्लिकेशन इज़ गुड और रिसर्च प्रोसेस इज़ गुड। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च रिपोर्ट। मीन्स हम लोग शॉर्ट में क्या करते हैं, थीसिस या डिसर्टेशन का रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, वो अपन देखते हैं वन बाय वन थ्रू द पॉइंट्स। फर्स्ट इज अ रिसर्च रिपोर्ट मस्ट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्साइजनेस, क्लियरिटी, ऑनेस्टी, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। जो भी हम लोग रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, मीन्स छोटा या तो फिर समराइज फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें कि सारी चीज़ होना चाहिए। कॉन्साइज मतलब छोटा होगा लेकिन उसमें सब चीज़ क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे। क्लैरिटी मीन्स इट शुड बी क्लियर। ओके, देन ऑनेस्टी मीन्स वी डोंट हैव टू स्किप एनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वी विल राइट द रिपोर्ट विथ ऑनेस्टी। कहीं भी कोई भी मैथमेटिकल जैसे कि उसमें बहुत सारे रहते हैं, स्टैटिकल्स एनालिसिस यूज़ हुए रहते हैं, तो उन सब में क्या होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए। हम लोग को वही मार्क्स क्या करना है, पुट करना है। देन नेक्स्ट इज कंप्लीटनेस, कहीं कुछ छूटा नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इट शुड बी कंप्लीट। देन एन एक्यूरेसी, ओके, सही होना चाहिए सब चीज़। सो और रिसर्च रिपोर्ट मस्ट बी कॉन्साइज, क्लियर, ऑनेस्टी इज देयर, completeness and accurate. Then second characteristics is the research report must be long enough to cover the subject content and short enough to maintain interest among the users and the consumers. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम लोग पूरा थीसिस और डिसर्टेशन प्रेजेंट करने के लिए बैठेंगे, तो जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, ऑडियंस है, वो क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। इसलिए हमारा रिसर्च रिपोर्ट ना कि बहुत ज़्यादा लंबा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, रिसर्च रिपोर्ट मस्ट बी लॉन्ग इनफ टू कवर द सब्जेक्ट। लंबा या लॉन्ग इतना होना चाहिए कि उसमें सारा कंटेंट क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए, कंप्लीट हो, कहीं कुछ छूटा ना हो। लेकिन शॉर्ट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर एकदम ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा रिसर्च रिपोर्ट, दैट मीन्स इट शुड बी लूज द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस और दोज हु आर रीडिंग दैट रिसर्च रिपोर्ट। ओके, the next is it must be written and presented logically so that different pieces of research process fit effectively. means जो भी हम लोग रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए। मीन्स अरेंजमेंट तो इसमें होना चाहिए, सब चीज़ जो भी पॉइंट्स हम लोग डाल रहे हैं लॉजिकली डालना चाहिए, कहीं से भी कुछ ऐसा पॉइंट्स नहीं डालना चाहिए जो कि वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करता हो, या तो फिर जो भी रिलेटेड पॉइंट्स ना हो, ऐसा नहीं डालना चाहिए। ठीक है, लॉजिकल अपन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही उसमें क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ओके,
सो दैट द डिफरेंट पीसेस ऑफ रिसर्च प्रोसेस फिट इफेक्टिवली, ठीक है। और लॉजिकल क्या होना चाहिए, वो सीक्वेंस में होना चाहिए, जिससे कि बहुत सारे रिसर्च के अलग अलग पीसेस है वो क्या आ जाए, एक अरेंजमेंट में आ जाए, ठीक है। कहीं भी कोई पॉइंट इधर उधर नहीं होना चाहिए। मीन्स जो सीक्वेंस बना हुआ है उसी सीक्वेंस में लॉजिकली हम लोग को एक एक इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, पुट करना है। जैसे कि फर्स्ट क्या रहेगा हमारा इंट्रो, देन डेफिनेशन, इंट्रो, देन नीड फॉर स्टडी, एंड देन in chapter 2 there is a review of literature, then chapter 3 research design methodology. These all are put in that research report one by one, that means in the sequence. Okay, the next is abstract terminology and technical jargons must be avoided in the research report. Okay, abstract terminology, that means ऐसे टर्मिनोलॉजीज जो दूसरों को या तो फिर जो रीडर्स हैं उनको समझ में ना आए, ठीक है। एंड जार्गन्स है, जो कोई अननेसेसरी वर्ड्स हैं, ठीक है, उन सब को हम लोग को क्या करना है, अवॉइड करना है। जिनका मीनिंग किसी को नहीं पता है, ऐसे वर्ड्स को वहाँ पे बीच में नहीं डालना है। और अगर अपन डाल भी रहे हैं तो हम लोग को टर्मिनोलॉजीज करके एक अलग से पेज क्या करना है, स्टार्टिंग में ऐड करना है, ताकि अगर हम लोग अंदर या जितना भी कंटेंट है उसको पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग में जो टर्मिनोलॉजीज़ का मीनिंग दिया है उसको देखकर क्या कर सकें, समझ सकें, ठीक है। तो एक तो टर्मिनोलॉजी जो अननेसेसरी उसको डालना नहीं है, और अगर हम लोग डाल रहे हैं तो उसका मीनिंग भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। ओके, द नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट मस्ट बी ल्यूसिड एंड विजुअली अट्रैक्टिव सो दैट इट कैन बी इंटरेस्टिंग टू इट्स यूज़र्स। ओके, मीन्स जो भी हम लोग का रिसर्च रिपोर्ट है, जब भी हम लोग उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, लूसिड होना चाहिए। लूसिड दैट मीन्स ईजीएस्ट होना चाहिए, एंड विजुअली अट्रैक्टिव मीन्स जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में अभी पढ़े हैं, पोस्टर प्रेजेंटेशन के थ्रू होना चाहिए रिसर्च रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मेथड रहता है ना, जिससे कि हम लोग इंटरेस्ट ज़्यादा गेन कर सकते हैं कंज्यूमर्स का या तो फिर ऑडियंस का। ओके, सो दैट इट कैन बी इंटरेस्टिंग टू इट्स यूज़र्स। ओके, मीन्स प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, ईजी होना चाहिए एंड अट्रैक्टिव होना चाहिए। द नेक्स्ट इज रिसर्च रिपोर्ट मस्ट बी रिफ्लेक्ट्स इट्स ओरिजिनलिटी। हियर इट इज़ सेइंग दैट हियर एनी मतलब कि कहीं भी रॉन्ग पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, कहीं भी हम लोग ऑनेस्टी को ही देख कर क्या करेंगे, पूरा रिसर्च रिपोर्ट को रेडी करेंगे, ठीक है। इट शुड बी ओरिजिनल, इट शुड नॉट बी फेक। अगर हम लोग कहीं भी फेक पॉइंट्स डालेंगे तो रिसर्च पूरा क्या हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा। ओके, सो हियर सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर। फर्स्ट इज इट शुड बी concise, clear, honest, and the completeness and correctness or accuracy is there. Okay, then next is the it should be long enough to cover the all contents, and it should be short enough